मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मेरा आधार मेरी पहचान। आधार कार्ड पर जो स्लोगन लिखा होता है, इसके जो मायने होते हैं वो एक बार फिर से साफ हो गए हैं। कैसे, जानते हैं जो खबर आगे आपको बताने जा रहे हैं। चित्रकूट में आधार कार्ड की वजह से एक परिवार को 5 साल से खोए बेटे के मिलने की उम्मीद जग गई है। यह उम्मीद तब जगी जब अचानक ही 5 साल से खोए उनके बेटे का आधार कार्ड उनके घर पहुंच गया। दरअसल लोडौता के रहने वाले प्रदीप सिंह के परिवार के एक सदस्य को डाकिया ने एक लिफाफा दिया। लिफाफे में 5 साल पहले खोए मनीष का आधार कार्ड था। आधार कार्ड देखते ही परिजन चौंक गए और फिर आधार में लिखे मोबाइल नंबर पर तुरंत कॉल किया। परिजनों के मुताबिक फोन किसी महिला ने रिसीव किया और कहा कि जैसे ही मनीष घर आएगा उससे बात कराई जाएगी। इसके बाद जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम ने अपने स्तर पर कोशिश की और फोन के जरिए मनीष से उसके घर वालों की बात कराई। अब परिवार के लोगों को उम्मीद है मनीष जल्द ही उनके पास होगा। मनीष के परिजनों ने जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का आभार जताया है। आधार से मिली पहचान। जी हां, एक परिवार जो पिछले 5 सालों से बस एक उम्मीद के सहारे जी रहा था कि क्या कभी उनका बेटा उन्हें मिलेगा। अब यह उम्मीद फिर से जगी है। 5 जनवरी 2015 को इस परिवार का चिराग खो गया था और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मिलने की आस भी खत्म हो रही थी, लेकिन अब यह आस फिर से जिंदा हुई है और इसकी वजह बना है आधार कार्ड। आधार से मिली पहचान और एक परिवार को कैसे जगी आस, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हर परिवार के लिए यह खबर देखना और समझना बेहद जरूरी है। हर मां बाप के लिए अपने आप में यह एक बड़ी खबर है। हमारे साथ चित्रकूट से पवन सेंगर जुड़ गए हैं। पवन, आप उस परिवार के साथ मौजूद हैं जिस परिवार ने कहीं ना कहीं ये उम्मीद छोड़ दी थी कि क्या कभी उनका बेटा मिल भी पाएगा। 2015 से 2020 आ गया और आधार कार्ड के जरिए ही अब ये उम्मीद बढ़ गई है कि जल्द ही उनका बेटा उनके सामने होगा। लगता है पवन से हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। इस बीच तस्वीरें देखिए, एक पिता जो लाचार और बेबस था। बेटा पिछले 5 सालों से लापता था। कुछ अता पता नहीं था, ना कोई जानकारी थी, लेकिन जैसे ही आधार के जरिए एक फोन नंबर उन्हें मिला और उस फोन नंबर पर उन्होंने कॉल किया तो उधर से आवाज आती है कि मनीष अभी यहां पर नहीं है, जैसे ही आएगा बात कराएंगे। इसके बाद जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम ने बीड़ा उठाया और उसके बाद क्या कुछ हुआ बताएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं पवन, एक आधार कार्ड के जरिए एक परिवार जो पिछले 5 सालों से सिर्फ एक उम्मीद और एक आस के सहारे जिंदा था, सोच रहा था कि हां आज नहीं तो कल बेटा मिल जाएगा, लेकिन आखिरकार उन्हें यह जानकारी मिली कि उनका बेटा इस वक्त कहां है और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने इस मुहिम में उनका पूरा साथ दिया। हाँ, निश्चित तौर पे, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है एक परिवार को, क्योंकि जब बेटा उसका 5 साल से ना उसके बारे में कोई पहचान हो, इनको लगातार अलग अलग प्रदेशों में जाने का काम किया, जहां जहां से इंफॉर्मेशन मिलती थी वहां वहां परिवार जाता था, माँ बाप जाते थे, रिश्तेदार जाते थे, लेकिन उस बच्चे के बारे में कुछ भी ये लोग जानकारी हासिल नहीं कर पाते थे। अचानक एक आस जगती है, आधार कार्ड अपडेट करता है वो बच्चा और वो आधार कार्ड पोस्ट ऑफिस के थ्रू परिवार के एक सदस्य को मिलता है। वो लेकर के घर पे आता है। घर पे आने के बाद उस पे जो नंबर होता है, उस आधार कार्ड को खोलता है, देखता है कि मनीष उसका आधार कार्ड है, उस पे नंबर है। फोन मिलाता है, एक महिला फोन उठाती है, वो बोलती है कि कहीं बाहर गया है, शाम को आएगा तो बात कराऊंगी। बात नहीं हो पाती है। लगातार परिवार के लोग इस बात को लेकर के डरे होते हैं कि कहीं बार बार फोन मिलाने से वो फिर से नाराज ना हो जाए या जिनके पास वो मौजूद है वो लोग ना नाराज हो जाएं।
लेकिन सबसे अच्छी बात इस पूरे मामले में रही कि जहां पे वो बच्चा है वो लोग भी अच्छे हैं और बच्चे को सब कुछ याद है। वो प्रयास भी करता है एक बार आने के लिए, लेकिन मन में उसके संकोच होता है कि वो कैसे जाए, क्या कहेंगे लोग, ये तमाम ऐसी बातें होती हैं। सीधे हम उस परिवार के साथ हैं। माँ है, पिताजी हैं, बहन है, उसके दादू बगल में बैठे हुए हैं, तमाम सारे लोग हैं, चाचू हैं बगल में बैठे हुए हैं। इन लोगों ने हर वो प्रयास किया जो एक परिवार करता है। और अब बच्चे से इन लोगों की बात हुई, बच्चे ने ऑडियो वीडियो कॉल किया। आप की बच्चे से बात हुई, 5 साल तक आप लोगों ने कहाँ कहाँ ढूंढा और किस तरीके से आस जगी जब आधार कार्ड आया? तो हमने बहुत जगह ढूंढे। आधार कार्ड जब आया तो बड़गढ़ गए, वहाँ पे सगल से बातचीत हो रही थी और बच्चे की कुछ खबर नहीं मिल रही थी। कहाँ कहाँ आप लोगों ने तलाश किया इससे पहले? यहाँ बहुत प्रयास करे, बहुत जगह, 2-4 गांव बहुत बात किए। यहाँ बसहा ढूंढे, पूरब के वहाँ बहुत दूर दूर मथुरा तरफ, चंडीगढ़ तरफ सगल ढूंढते थे। शायद कोई ऐसी जगह नहीं। पिताजी हैं प्रदीप सिंह, आप आधार कार्ड मिला, एक नंबर मिला, एक बार आप लोगों ने फोन पे बात की, फिर नहीं फोन किया। किस तरीके से इस पूरे जो 5 साल का समय आप लोगों ने व्यतीत किया, क्या कहेंगे आप? तो सर इसीलिए बार बार उस फोन पे नहीं रिपीट कर रहा था, कहीं फ़ोन बंद हो जाएगा उसका तो दिक्कत हो जाएगी हम लोगों को, इसीलिए रिपीट नहीं कर रहा था फ़ोन। कहाँ कहाँ आप लोगों ने ढूंढा इतने सालों में? अरे उसे तो बहुत ढूंढा, कहीं सतना कोई बता रहा था तो कहीं कोई इधर 12 क्षेत्र में अपने गाजियाबाद, दिल्ली, चंडीगढ़, मथुरा, बहुत जगह ढूंढा, उसे कोई पता नहीं चला। आज आपने बात की जी। पवन, आधार कार्ड की वजह से अपने बेटे की जानकारी तो मिल गई, क्या एक पिता की बेटे से बातचीत हो पाई? अगर बातचीत हो पाई, क्या बातचीत हुई दोनों में? निश्चित तौर पे आधार कार्ड की वजह से आस जगी। लगातार हम लोगों ने प्रयास किया बात कराने की। पहले महिला से बात हुई, फिर ओनर से बात हुई जहां पे आपका बच्चा काम करता था, अब आपकी बच्चे से बात हुई। किस तरीके से आप दोनों की बात हुई और पूरे इस बातचीत को कैसे देखते हैं और क्या कहा बेटे ने? बेटे ने सबसे बात किया, अच्छे से बात किया, बोला ठीक है पापा हम आएंगे, 1 हफ्ते 10 दिन और वेट करो। बहन है, छोटी बहन है, फोन पाते ही जैसे ही भाई का चेहरा देखती है वीडियो कॉलिंग के जरिए, आंखों में आंसू आते हैं। क्या भैया ने बोला आपसे, क्या नाम लेकर बोला, याद था आपको? राखी। क्या कहा और उन्होंने? उन्होंने कहा बेटी मैं अपने से आ जाऊंगा, एक बार आया तो फिर लौट गया था। ये इस घटना का जिक्र बहुत जरूरी है क्योंकि वो बच्चा जो है एक बार आया था गांव, बताया कि मैं गांव के पास आकर के फिर वापस लौट गया था। गांव का कोई व्यक्ति उससे नहीं मिला, किसी ने नहीं देखा, उसने किसी को नहीं देखा। उसके मन में तमाम तरह के द्वंद्व चल रहे होंगे कि इतने दिनों बाद मैं जा रहा हूं गांव, कोई लोग पहचानेगा नहीं पहचानेगा, माँ बाप क्या कहेंगे। इसको लेकर के जो इनके चाचा हैं उनसे भी बात हुई, फोन पे बात हुई। क्या बात हुई और किस तरीके से उसने आपको आश्वासन दिया है, आप कितने आशान्वित हैं? यही मतलब कहा है कि चाचा परेशान मत होइए, हम 8-10 दिन में आ जाएंगे, और बाकी ऐसा कुछ नहीं कहा है। वीडियो कॉल आपने व्हाट्सएप कॉल किया था, उसने आपसे क्या कहा कि मैं वीडियो कॉल करता हूं, क्या कहा? यही कि आऊँगा मैं, थोड़ा अब 8-10 दिन और वेट कर लीजिए। हमें यही खुशी है कि हमारा बच्चा सही सलामत है, अच्छे से है, जहाँ रह रहा है वहाँ भी बढ़िया ही है। आशा कर देंगे कि सही रहे, बच्चा हमारे पास आ जाए। बच्चा जो, मैं उसके बारे में बता दूं कि होनहार था, दादू हैं, वो कुछ बता रहे थे कि जब छोटा बच्चा था और ये लोग जब रामलीला किया करते थे, ये तक जो इनके दादू हैं वो अलग अलग किरदार निभाया करते थे। उस बच्चे ने भी उस में भाग लेने का काम करता था। वो सीन आप याद कर रहे थे जब आप रामलीला करते थे, आप रावण बनते थे, तो जो आपका पोता है वो सीन याद करते थे। कितना होनहार बच्चा था और क्यों इस सब मैं जितना ही कहता हूं उतना कम पर रहा। वो मेरे कलेजे का एक टुकड़ा था,
मेरा यहाँ तक प्रण था कि अगर हमारे बच्चे का कोई बता देगा विदेश में है तो या तो खा जाऊंगा उसको या निकल जाऊंगा। लेकिन इतना भी है कि अगर विदेश में है बच्चा, सुकून से जीवन व्यतीत करता है, उसके माता पिता और मुझसे बढ़ के उसको प्यार मिल रहा, तो केवल एक बार मैं दृष्टि से देखना चाहता हूँ। इस मनोकामना को लेकर मैंने कई बार तांत्रिक विचार जो सिद्धि पुरुष हैं उनके पास गया। आपके मानिकपुर सरैया इसी चित्रकूट जनपद में आता है, हमारे एक सत्यनारायण नाम का यादव बाबा बहुत सिद्धि पुरुष है, उनके पास पूछा। उन्होंने कहा प्रधान जी आप मत चिंता करें, आपका नाती सुकून है और मिलेगा। बस वहीं से कुछ सिद्धि पुरुषों की भाषा सुन सुन के अपने आत्मा को मैं शांत करता था। महतिया बजरंग बली का स्थान है, यहाँ एक पुजेरी बाबा रामदास हैं, ये बहुत सिद्धि हैं बजरंग बली के। इन्होंने कहा कि वो परिवार बसा लेगा तब आएगा। हम कहें कैसे भी हो परिवार की मुझे जरूरत है, कैसा हो। तब मैं ये चाहता हूं कि अगर जहां रहे मेरा लाल सुकून से रहे, लेकिन एक बार पूरा परिवार उसको देखने को तरस रहा है। बस इसी के आज वीडियो कॉल किया था, उनकी माताजी ने उनका चेहरा देखा, पिताजी ने चेहरा देखा, चाचा ने उनसे बात की, अपने बहन से बात किया, सबका नाम ले रहा था वो, और बार बार कह रहा था दादी से मेरी बात करा दो। यहाँ तक उसको ये भी नहीं पता कि 3 साल पहले उसके जो बड़े दादा जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। वो कह रहा था कि मेरी बात करा दो, दादी को सुनाई नहीं दे रहा है, वो बार बार कह रहा था पूरे इस। हाँ, वो मेरे साथ रामलीला में उनका दादा जो बड़े भाई हमारे थे माननीय ब्रजभूषण सिंह, वो रामलीला में परशुराम अंगद तमाम के वो काम करते थे। तो वो बच्चे को मैं गोद में लेकर जाता था, उनका छोटा भाई हूँ, तो गोद में ले जाकर जाता था उसे राम या मृगा कहीं कहीं ऐसा बच्चों का रोल आता था तो उसको कराता था। वो बड़ा सुशील, बड़ा अच्छा सुंदर प्यारा बच्चा था मेरे लिए। और आज भी हमारा वो बच्चा अगर मुझे दिखाई भर दे दे तो मैं संतुष्ट हो जाएंगे। यहाँ नहीं कहीं भी घर बसा कर रहे मैं वो कह रहा है कि मैं आऊंगा, आप लोग चिंता ना करिए, मैं थोड़ा सा कुछ सोच रहा था। ये तो ईश्वर का आपका सबका प्रसाद मुझे अमृत जैसे लगे कि वो पवन नहीं, आप रोइए नहीं, वो आएगा। उसने कई सारी बातें कही हैं। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। वो कई सारी बातें कर रहा था फोन पे। उसने खुद ही कहा कि माँ वीडियो कॉल करता हूं। वो मुझसे पूछ रहा था कि आपके नंबर पे क्या वीडियो कॉल मैं कर सकता हूं, आपके नंबर पे व्हाट्सएप कॉल है। मैंने कहा बिल्कुल है, आप कॉल कर लो मुझे। वो वीडियो कॉल करता है, 1-2 बार नहीं, नेटवर्क थोड़ा सा वीक है यहाँ पे, फोन बार बार कट जा रहा था, लेकिन वो लगातार मिला रहा था। उसके बाद वीडियो कॉल के दौरान वो बात कर रहा था माँ से। सबसे पहले उसने बात किया, माँ ने बात की। आपने चेहरा देखा अपने बेटे को 5-6 साल बाद, क्योंकि वो पढ़ने चला गया था तब आपने नहीं देखा था, वहीं से वो चला गया बच्चा कहीं। फिर तमाम प्रयास के बाद आज आप उसका चेहरा देख रही थी। किस तरीके से आपने जब अपने बच्चे को देखा, उसका रिएक्शन क्या था? बेटा आपको देख करके क्या कह रहा? बेटा कह रहा था तुम नंबर मम्मी कहाँ पाए थे, बहुत अच्छा रहा, बहुत खुशी है, हम आ जाएंगे, यही बोल रहे थे। हम बोले बेटा आ जाओ, घर पर आना, तुम्हारे कोई डर नहीं है, तुमको कुछ न कहा जाएगा, यही बोले थे। वो पूछ रहा था, एक बात पूछ रहा था कि नंबर कैसे मिला आप लोगों को। मैं कई बार प्रयास किया कि नंबर मिल जाए। वो खुद कह रहा था इस बात का कि किसी से बात हो जाए, उसको किसी का नंबर नहीं मिल पा रहा था। इन लोगों से पूछ रहा था कि कैसे, हालांकि संकोच कर रहे थे लोग बताने में कि कैसे नंबर मिला। इनके खास तौर से जो घर के लोग हैं, जो रिलेशन में हैं, यहाँ पे इनके चाचू बैठे हुए हैं, इन लोगों से पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था वो आपसे, किस तरीके से नंबर, क्या पूछ रहा था? पवन पूछ रहा था कि नंबर हम अपना भी दिए हैं, यही सब कि कैसे हैं कैसे नहीं। सब घर वालों से बात हुई, अच्छा लगा बात करके इतने दिनों के बाद। अभी तक भटक रहे थे आदमी, अब संतुष्टि हुई कि हाँ हमारा बच्चा है, कहीं है, अच्छे से है, उसे तकलीफ ना हो। जी पवन, ये जो पूरा मामला है, ये पूरी जो तस्वीर सामने आ रही है, क्या ये नजीर नहीं है सभी माता पिता के लिए? हम इनके घर को देख रहे हैं, जिस स्थिति में रहते हैं उसके बावजूद भी इन्होंने अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा रखा है, और यही अपने आप में एक मिसाल है। सभी माँ बाप के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है
कि उनके बच्चे कितने भी छोटे हों, अगर वो आधार कार्ड उनका बनवाते हैं तो देखिए मेरी पहचान, मेरा आधार मेरी पहचान, किस तरह से वो सामने आती है पहचान। और एक बूढ़ी आंखें जिनमें आंसू है, एक लंबा इंतजार था वो अब खत्म होने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आधार इन लोगों ने बना रखा है था, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, बहुत सारा इन लोगों ने पैसा खर्च किया, बहुत सारे शहरों में गए, दिल्ली गए, चंडीगढ़ गए, गाजियाबाद गए, उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में जाने का काम किया, जहां जहां से इंफॉर्मेशन मिली, यहां तक कि पूजा पाठ करवाया, तमाम जो सिद्धिपीठ हैं जहां पे मान्यताएं हैं कि वहां पे जाने पे, वहां पे कुछ मन्नत मांगने पे वो मन्नत पूरी हो जाती है। इन लोगों ने सारे वो काम किए जो एक परिवार करता है अपनों से मिलने के लिए, अपने बच्चे से मिलने के लिए। एक जो सबसे अच्छी बात है इस गांव की, कि जितने भी परिवार के लोग हैं, जो भी आसपास के लोग हैं, सारे लोग एक दूसरे को हिम्मत बंधा रहे थे। इस दौरान मैंने देखा और लोग भी हैं, उनसे मैं पूछूंगा, आप भी थी, आप बच्चे की क्या लगती हैं? और आपसे भी बात कर रहा था, वो क्या कह रहा था आपसे? बुआ लगती हूँ मैं उसकी। आप बुआ लगती हैं, 5 साल से बच्चा से बातचीत नहीं हो पा रही, आज आप बातचीत कर रही थी, क्या कहा उसने? उसकी बातों से क्या लग रहा था आपको? बहुत अच्छा लगा बात करके। हाँ, बोल रहा था कि आ जाएंगे, यही सब बोल रहा था वो। और खास तौर से एक बात का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि जब आधार कार्ड पे जो नंबर था, उस नंबर पे फोन किया गया, तो जिस परिवार के साथ वो रह रहा है बच्चा, चाची कह करके बुलाता है, वो महिला जो थी वो इस बात को बिल्कुल अन्यथा नहीं ली कि कहां से फोन आया है, किसने फोन किया है। उसने साफ तौर पे कहा कि अभी वो दुकान पे गया हुआ है और मैं उस ओनर का नंबर दे रही हूं, आप उससे बात कर लीजिए। ओनर को मैंने कॉल किया, जो मालिक हैं, उन्होंने कहा कि उसका मोबाइल टूट गया है, खराब हो गया है। यानी मनीष, जो बच्चा 5 साल पहले अपने मौसा के घर से गया था, शंकरगढ़ है यहीं से पास का जगह है, वहां से गया था, पढ़ाई करता था वहां पे, उसके मन में क्या चल रहा था, उन बातों को लेकर के वो परिवार के लोगों से भी बात कर रहा था और कहा कि अब छोड़ो उन बातों के बारे में नहीं बात करना चाहता मैं। मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में भी द्वंद्व था। आज जब नंबर मिला और बात हुई तो वो आश्चर्यचकित था कि ये नंबर कैसे मिल गया आप लोगों को, कहां से ढूंढ लिया आप लोगों ने नंबर? हम तो प्रयास किए कई बार नंबर पाने के, लेकिन किसी का नंबर नहीं मिला। तो निश्चित तौर पे वो आधार, जो जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि आधार एक पहचान है, सोशल मीडिया, फेसबुक, तमाम तरह से ऐसे साइट्स हैं जिसके थ्रू आपने देखा होगा, सुना होगा कि लोग मिल जाते हैं, एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं, 20-20 साल पुराने दोस्त मिल जाते हैं। लेकिन आधार के जरिए एक बच्चा जो गायब हो जाता है वो मिलता है, एक नंबर उस पर अपडेट करता है, उस नंबर पे कॉल जाती है, उस बच्चे से बात होती है, जिसकी आस एक तरीके से परिवार के सारे लोग छोड़ चुके होते हैं। अंदर विश्वास जरूर होता है कि हमारा बच्चा है, कहीं ना कहीं है, सकुशल है, खुश है वो। लेकिन जो तमाम जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो बार बार इन लोगों को मजबूर करती है बताने पे कि इतने दिनों हो गया वो नहीं आ रहा है, न फोन कर रहा है, न कहीं मिल रहा है, कोई अनहोनी तो नहीं होगी, तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन निश्चित तौर पे उनकी आंखों के सामने होगा, और यही वजह है कि दादा की बूढ़ी आंखें हों, माता पिता हों, अब उनमें आस जगी है, बेटा जल्द ही घर वापस आएगा। पवन, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।